अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी। आज हम सीरत नबी के हवाले से तीन टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं दो ज़बीह का बेटा हूँ और इसके पीछे क्या वाक़या है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि एक कत्ल पे 100 ऊँटों का क़िसास जो है वो अरब पे लागू हुआ, वो क्या वाक़या है उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा जो ज़मज़म का कुआँ है उसकी खुदाई कैसे हुई उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो है आप तक ज़रूर पहुँच पहुँच सके, क्योंकि रहमतों वाला महीना है, रमज़ान शरीफ है। हम सीरतुन नबी पे बात कर रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की किताब है सीरतुन नबी और उसको जो है हम डिस्कस करते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं दो ज़बीह का बेटा हूँ, एक इस्माइल ज़बीउल्लाह, दूसरा जो है अब्दुल्लाह ज़बीउल्लाह। क्योंकि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के वाक़ये के बारे में तो ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह ज़बीउल्लाह का जो वाक़या है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से जो है वो मन्नत मांगी कि अगर मेरे 9 बेटे हैं, अगर मेरे 10 बेटे हो गए तो मैं अल्लाह की राह में एक बेटे को जो है वो कुर्बान करूँगा। तो अल्लाह ने 10 बेटे दे दिए और 10वां जो बेटा था वो था हज़रत अब्दुल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया कि सब बेटों को इकट्ठा किया, अपने ख़ानदान को इकट्ठा किया और कहा कि मैं अरब के कबीले का जो सरदार हूँ, तो मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे 10 बेटे हुए तो मैं अल्लाह की राह में एक को कुर्बान कर दूंगा। तो इसलिए मैं अपने कौल पे पक्का हूँ और मैं ये काम करने जा रहा हूँ और तो आप लोग राज़ी हैं। तो तमाम 10 के 10 बेटों ने कहा कि हम राज़ी हैं, आप जिस तरह कहेंगे हम उसी तरह राज़ी हैं। तो उन्होंने एक कुर्रा निकाला कि जिसका कुर्रा निकलेगा वो अल्लाह की राह में कुर्बान होगा, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। और वो कुर्रा जो है हज़रत अब्दुल्लाह के नाम निकला। क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, वो क्योंकि सबसे छोटे थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी बड़े चहेते थे, अपनी बहनों के भी बड़े चहेते थे, अपनी फूफियों के भी बड़े चहेते थे और उनसे उनके भाई भी बड़ा प्यार करते थे। और जब ये कुर्रा निकला तो अरब में या पूरे क्रैश में एक जो है वो कर्राम मच गया कि अब्दुल्ला को जो है वो कुर्बान कर दिया जाएगा। और क्योंकि ये एक ज़रूरी था, वो अरब के वो अपना सरदार थे, वो अपनी बात पे टल थे और उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला को जो है वो कुर्बान कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम ख़ानदान वाले और अरब वाले जो इस बात पे डट गए कि हम अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं होने देंगे और एक पंचायत बैठ गई और उसने कहा कि एक कहना जो बड़ा वहाँ सरदार था, उसके पास ये फ़ैसला लेकर जाएँगे, जो वो फ़ैसला करेगा तो उसको जो है वो माना जाएगा। वो पंचायत जो है वो कहना के पास गई और उस जो समझदार बड़ा आदमी था अरब का, उसने ये फैसला किया कि अगर अब्दुल्ला को बचाना है तो आप बताएं कि एक कत्ल का जो कसास है वो क्या है। उन्होंने कहा अगर एक कत्ल हो जाता है तो 10 ऊँटों का जो वो कसास देना पड़ता है। तो उसने कहा एक तरफ जो है वो अब्दुल्ला का नाम लिखें और एक तरफ 10 ऊँटों का नाम लिखें और जितनी दफा अब्दुल्ला का नाम आएगा उतने ऊँट जो है वो कुर्बान करने पड़ेंगे, तब जाकर अब्दुल्ला की जान छूटेगी। तो सब पंचायती जितने भी बड़े-बड़े सरदार थे वो इस बात पे एग्री हो गए कि चलो ये फैसला जो है वो आपका बेहतर है, इस पर किया जाए। और जब ये कुर्रा निकालना शुरू किया तो अब्दुल्ला का जो है वो कुर्रा निकला, तो उसके बदले में 10 ऊँट का जो है वो और इज़ाफ़ा करना पड़ा। इस तरह ऊँट जो होते हो जाते हैं वो 20 हो जाते हैं। तो फिर जो है वो कुर्रा डाला जाता है, कुर्रा निकाला जाता है, फिर अब्दुल्ला का निकलता है, 10 ऊँट का और जो है वो एडिशन कर दिया जाता है, उसमें जमा कर दिए जाते हैं। इस तरह ऊँट जो है वो 30 हो जाते हैं। फिर कुर्रा निकाला जाता है, फिर अब्दुल्ला का कुर्रा निकलता है, इस तरह 10 ऊँटों का और इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। हत्ता कि 10 दफ़ा जो है हज़रत अब्दुल्ला का कुर्रा निकलता है और ऊँट जो है वो 100 हो जाते हैं, तब जाकर जो है वो ऊँट का कुर्रा निकलता है। तो तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं है, ये कुर्रा दोबारा निकाला जाए। और फिर कुर्रा उठाया जाता है तो तब ऊँट का निकलता है। फिर कहते हैं कि दोबारा जो है वो कुर्रा निकाला जाए। फिर ऊँट का निकलता है, वो कहते हैं अब मुझे यकीन है, अब 100 ऊँट जो है वो कुर्बान करने पड़ेंगे, तब जो है हज़रत अब्दुल्ला को जो है वो उनकी जान बख्शी होगी।
تو तब ऐसा हुआ कि तमाम इस बात पे एग्री हुए और 100 ऊँट जो है वो कुर्बान किए। तो इस तरह जो है हज़रत अब्दुल्ला जो है वो ज़िबा होना से बच गए। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं 2 ज़बीह का बेटा हूँ, एक हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह और दूसरा हज़रत अब्दुल्ला ज़बीउल्लाह। और ये वाक़या जो है मैंने भी पहली दफ़ा पढ़ा है, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप भी आगे शेयर कीजिएगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं 2 ज़बीह का बेटा हूँ, एक इस्माइल ज़बीउल्लाह और दूसरा जो है अब्दुल्ला ज़बीउल्लाह। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि अरब पे जो है वो 100 ऊँटों का जो है वो कसास एक कत्ल पे कैसे लागू हुआ। वो इसी तरह लागू हुआ कि जब अब्दुल्लाह के बदले में 100 ऊँट जो है वो ज़िबा किए गए, तो आगे कोई भी कत्ल होता था या खून होता था, उसके कसास के बदले में जो है वो 100 ऊँट जो है वो देने पड़ते थे, ज़िबा करने पड़ते थे। तब जाकर जो है वो एक खून का जो है वो कसास जो है वो अदा होता था। अब हम आएँगे लास्ट टॉपिक पे कि ज़मज़म के कुएँ की खुदाई वो कैसे हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, ठीक है? और सबसे बड़ा बेटा हारिस था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आता है कि एक मुबारक कुआँ खोदा जाए, एक मुबारक कुआँ खोदा जाए और ये एक आवाज़ आती है ख्वाब में। तो आप आगे से कहते हैं कि वो कहाँ खोदा जाए? तो इस तरह जो है वो एक सिलसिला चलता है कम्युनिकेशन का बाद का। तो आगे से आवाज़ आती है कि एक कौवा आएगा और वो अपनी चोंच जिस जगह पे ज़मीन पे मारेगा, वहाँ आप जो है वो कुआँ खोदेंगे। तो आप अपने बेटे से जो है वो मशवरा करते हैं और उसे कहते हैं कि कुआँ खोदा जाए और फिर सारे क्रैश को दावत देते हैं, अरब को दावत देते हैं कि इस जगह पे जो है वो कुआँ खोदना है। और आप हरम में चले जाते हैं, हरम में जाकर बैठ जाते हैं और अगले दिन वो कौवा आता है और वहाँ जो है वो चोंच मारता है, 1 या 2 चोंच मार के उड़ जाता है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चल जाता है कि ये ख्वाब सच्चा है, इस जगह पे जो है वो कुआँ खोदना है। और जितने भी अरब और क्रैश के लोग थे, जब उनसे बात की जाती है और वो कहते हैं कि हम यहाँ पत्थर को क्यों जो है वो काढ़ें और वह इतनी मेहनत क्यों करें। लेकिन क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का यकीन पक्का था और उनका ये ख्वाब सच्चा था, उनको यकीन था कि इसके नीचे कुछ ज़रूर है, जो ये मुझे ख्वाब आया है। तो आप अपने बेटे को कहते हैं कि इस जगह जो है वो कुआँ खोदना है। बाप बेटा जो है वो सुबह से शुरू होते हैं, रात तक जो है वो कुआँ खोदते रहते हैं। इस तरह जो है ये ज़मज़म का एक कुआँ जो है वो खोदा जाता है। इसकी वजह ये है कि बहुत सारे कबाइल आपस में जब लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुआँ पहले भी था उसको बंद करके चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये शरफ़ हासिल होता है कि ये ख्वाब उनको आता है कि इस जगह पे कुआँ खोदा जाएगा, तो उसको हम ज़मज़म का कुआँ कहते हैं। तो जब आप थक हार के जो है वो बैठ जाते, क्योंकि उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बेटे आपका साथ दे रहे थे और वो कुएँ की खुदाई कर रहे थे, तब आप कहते थे वो भी कोई मर्द है जिसके बेटे ना हों। आज हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि जितना कुंबा या जितने बेटे या बेटियाँ कम हैं, वही खुशहाल घराना है। तो तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये बात कहा करते थे कि वो भी कोई ख़ानदान है, वो भी कोई मर्द है जिसके बेटे या बेटियाँ ना हों। तो ये एक बहुत मशहूर वाक़या है, जो ज़मज़म के कुएँ की खुदाई होती है और उसमें हमें बहुत सारा सबक भी मिलता है और वो एक बात पे ज़ोर देते हैं कि वो भी कोई मर्द है, वो भी कोई अपना ख़ानदान है जिसके बच्चे ना हों। तो रिज़वान चौधरी को इजाज़त दीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको शेयर करें। आने वाले वीडियो को भी हम ज़रूर इसी तरह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इंशाअल्लाह जो है आपको पूरे रमज़ान शरीफ में जो सीरतुन नबी पे मुख्तलिफ वाक़यात जो है वो हम डिस्कस करते रहेंगे। इस वीडियो को जो है आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।